हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं फाइल सिस्टम्स के बारे में। अब फाइल सिस्टम क्यों ज़रूरी है? क्योंकि डेटा अलग-अलग तरह के फाइल सिस्टम्स के टाइप में स्टोर होता है। हर तरह के डेटा टाइप को हमें समझना होगा ताकि जब हम डिजिटल फॉरेंसिक्स परफॉर्म करें, हमें पता रहे किस टाइप के डेटा को किस तरीके से, किस स्टेप से, किस फॉर्मेट से हमें रिकवर करना है। अगर हमने कहीं भी छोटी-सी गलती करी, डेटा रिकवर तो होगा बट वो फिर भी अनफॉर्मेटेड रहेगा या ऐसा अनसपोर्टेड फॉर्मेट में रहेगा जिसे हम रीड नहीं कर पाएँगे। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप सारे फाइल सिस्टम को समझें। तो चलिए बिना किसी देरी के समझते हैं इसके फाइल सिस्टम्स क्या होते हैं एंड विदाउट एनी डिले हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू डब्ल्यूएस क्यूब साइबर सिक्योरिटी दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग इन। देखिए सबसे पहले बात करते हैं फाइल सिस्टम की। आखिर फाइल सिस्टम है क्या? फाइल सिस्टम एक ऐसा मेथड है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आपके उसके सिस्टम के डेटा को ऑर्गेनाइज करता है, मैनेज करता है एंड अरेंज करता है। साथ ही साथ जब आपको चाहिए उस डेटा को रिट्रीव भी करता है। डेटा फाइल्स को अरेंज करता है ताकि आप उसे इजीली एक्सेस कर सकें। अब हमें ये क्यों चाहिए? सीधी सी बात यही है कि डेटा फॉरेंसिक्स या डिजिटल फॉरेंसिक्स के अंदर हमें फाइल सिस्टम चाहिए होता है डेटा के लिए, एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, रिकवर करने के लिए एंड इंसिडेंट्स को रिस्पॉन्स करने के लिए। तो ये सारी चीजें हमें चाहिए होती है। बिना इस नॉलेज के, बिना फाइल सिस्टम को समझे हम ये चीजें अगर परफॉर्म करेंगे तो गलतियां काफी होगी। तो बिना किसी देरी के चलिए अब पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट पे, जहां पर हम जानेंगे फाइल सिस्टम के टाइप। सबसे पहले FAT, फाइल एलोकेशन टेबल। अब ये एक पुराना फाइल सिस्टम है जो यूएसबी, मेमोरी कार्ड्स इन सब में यूज करा जाता है एंड ये काफी ज्यादा सिंपल होता है। सिंपल एलोकेशन रखता है, सारी चीजें सिंपल रहती है बट ये लार्ज डेटा सेट को स्टोर या ट्रांसफर करने के केपेबल नहीं होता। यानी बड़ी फाइल से इजीली स्टोर या ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। सो पेन ड्राइव्स और SD कार्ड्स या कार्ड्स जिनके अंदर FAT फॉर्मेट यूज हो रहा है, आप उसमें ज्यादा फाइल स्टोर नहीं कर पाओगे, ज्यादा स्टोरेज की। छोटी छोटी मल्टीपल फाइल्स हो जाएगी लेकिन बड़ी स्टोरेज की एक अकेली फाइल पॉसिबल नहीं होती है इस फाइल सिस्टम में। लेकिन अगर ऐसी ही पेन ड्राइव या कोई SD कार्ड आपका खराब हुआ है या फॉर्मेट हुआ है तो इसमें डेटा रिकवर करना आसान है क्योंकि ये काफी सिंपल रहता है। तो इस फॉर्मेट के अंदर डेटा को रिटेन करना, रिकवर करना ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू बाकी के स्टेप। यानी अगर हम फैट फॉर्मेट को देखते हैं तो हमारे लिए इजी रहेगा उसे रिकवर करना। अब बात करते हैं हमारे सेकंड फॉर्मेट की जो कि है NTFS, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। अब ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफॉल्ट फाइल सिस्टम है जिसमें कई ज्यादा एडवांस फीचर्स है जैसे कि जर्नलिंग, इंक्रिप्शन, फाइल्स परमिशन एंड साथ ही साथ ये डेटा की इंटीग्रिटी भी मेंटेन करता है। यानी यहाँ पर सिक्योरिटी ज्यादा अच्छी रहती है। अब अगर फॉरेंसिक्स की बात करी जाए तो इसके अंदर डेटा रिकवर में इसके मेटा डेटा से रिकवर किया जा सकता है डेटा, या मेटा डेटा के पुराने वर्जन से डेटा निकाला जा सकता है। सो अगर NTFS फाइल सिस्टम में करप्शन हुआ है या उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो रिट्रीव डेटा मेटा डेटा से रिट्रीव करा जाएगा जो कि एक लो क्वालिटी डेटा होगा। यानी अगर आपकी 10 MB की इमेज डिलीट हुई है तो अराउंड आपको 2 से 3 MB की वापस रिकवर होके मिलेगी, या हो सकता है उससे कम साइज भी हो। इसीलिए विंडोज की फाइल्स रिकवरी के अंदर आपको डेटा क्वालिटी में लॉस मिलता है। अब बाकी सारी फॉर्मेटिंग में डेटा लॉस होता है, सभी में होता है एज कम्पेयर टू फैट। इन सब में ज्यादा रहता है। FAT फॉर्मेट के अंदर डेटा कंप्रेशन या उसकी क्वालिटी गिरना काफी कंपेरेटिवली कम होता है। नेक्स्ट है EXT4, फोर्थ एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम। अब ये फाइल सिस्टम क्या है इसको जरा समझते हैं। अब ये लिनक्स बेस्ड फाइल सिस्टम है। अब ये लार्ज वॉल्यूम्स की फाइल्स को इजीली सपोर्ट करता है। इनक्रिप्शन फीचर्स काफी ज्यादा हैं इसमें और इसकी परफॉर्मेंस भी बाकी के कंपैरेटिवली ज्यादा बेटर होती है। और हाँ, इसका एक जर्नलिंग फीचर फॉरेंसिक्स के लिए यूजफुल है क्योंकि ये जो डेटा की जर्नलिंग्स करता है उससे हमारे लिए आसान हो जाता है डेटा को समझ पाना, उसे रिकवर करने के लिए ढूंढना। ये हमारी काफी हेल्प करता है इसमें। अब पहला तो इस फीचर की वजह से डेटा लॉस के चांसेस तो कम होते ही हैं जो कि काफी अच्छी बात है। साथ ही साथ अगर लॉस हो भी जाता है तो रिकवर करने में ये हेल्प करता है। इसीलिए आपने देखा होगा कई सारे सर्वर स्टिल लिनक्स पे रन होते हैं। अब ये वन ऑफ द रीजन है बट और भी कई सारे रीजन है कि क्यों लिनक्स यूज करा जाता है एज अ सर्वर। अब अगर आपको वो रीजन याद है तो कमेंट में जरूर बताना ताकि हमें भी पता चले क्या क्या पॉइंटर्स आपको याद है हमारे पिछले वीडियो से, ताकि हम आपके लिए इस सीरीज को और बेटर कंटिन्यू कर सकें। क्योंकि देखिए अगर आप एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, आप पढ़ नहीं रहे हैं तो किस तरीके से हम आपको बेस्ट नॉलेज देंगे। बट स्टिल हम आपके लिए बेस्ट क्वालिटी कंटेंट लेकर आते रहेंगे क्योंकि हम जानते हैं आप जो हैं काफी सीरियस हैं इस फील्ड के लिए और चीजें सीखना चाहते हैं। अब बात करते हैं हमारे फोर्थ फाइल सिस्टम की, HFS प्लस, हायरार्की फाइल सिस्टम प्लस। अब ये फाइल सिस्टम मैक का है जो भी जर्नलिंग सपोर्ट करता है। यानी ये भी लिनक्स की तरह एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है जिससे अगर डिलीट हो जाती है फाइल्स तो रिकवर करना आसान है। और अगर डिलीट नहीं हुई है तो यहाँ पर थोड़ा सा बेटर रहता है क्योंकि वो डिलीट होने से कुछ फाइल्स के करप्शन से हमें बचा लेता है।
सो ये काफ़ी अच्छा फीचर है जो कि सिमिलरली आपके लिनक्स के फॉर्मेट में भी आपको देखने को मिलता है। बट ये फॉर्मेट मैक के यूज़र्स के लिए काफ़ी कंपैटिबल है, उनके ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से कंपैटिबल बनाया गया है, तो ये वहाँ पर ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की। देखिए, फाइल सिस्टम आप सभी ने जान लिए, लेकिन कुछ ऐसे हिस्से हैं हर फाइल सिस्टम के जो आपको जानने हैं ताकि आप डिजिटल फॉरेंसिक कर सको। अब ये इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट एंड सबसे ज़रूरी पार्ट है। अगर आप ये पार्ट स्किप करते हैं तो हो सकता है कि आप लोगों के लिए चीज़ें समझ पाना आगे के लेक्चर्स में प्रॉब्लम क्रिएट कर सके। तो इस पार्ट को अच्छे से समझना। आप सभी जानते हैं हर फाइल सिस्टम क्या करता है? डेटा स्टोर, रिट्रीव एंड उसे ऑर्गेनाइज, राइट? बट जब डेटा डिलीट हो गया, रिकवर कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं? क्या कंपोनेंट्स है? कैसे वो डेटा स्टोर हो रहा है, ये हमें समझना होगा। अब ये सारी चीज़ें हम डिटेल में नहीं समझेंगे क्योंकि ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। हमारे लिए सिर्फ 3 पॉइंटर्स ज़रूरी है जिसे हम समझेंगे। जिसमें से सबसे पहला आता है फाइल कंट्रोल ब्लॉक, एफसीबी। अब ये क्या है? चलिए देखते हैं। अब ये किसी भी फाइल का डेटा स्टोर करता है। कौन-सा? मेटा डेटा। जिसमें उसका नाम, उसकी लोकेशन, उसकी साइज़ एंड परमिशन होती है। ये उस फाइल कंट्रोल ब्लॉक के अंदर रहता है। अब इसी को एनालाइज करके हम फाइल का एक्सेस पैटर्न एंड ओनरशिप डिटरमाइन करते हैं ताकि डेटा को रिकवर करने में हमारी हेल्प हो सके। तो ये पॉइंट बहुत जरूरी है, इसे नोट डाउन आप करके रख लीजिए। सेकंड है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। अब ये फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए बनाया गया है ताकि हम ये समझ सके कि फाइल्स किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, कहाँ पर कौन सी फाइल ऑर्गेनाइज्ड है। अब ये हर यूजर की डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल हायरार्की बनाता है, समझता है, अरेंज करता है। अब ये हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि ये हमें यूजर्स के डेटा कहाँ कैसे अरेंज्ड है वो बताएगा, एंड दूसरे यूजर्स से क्या उस डेटा का रिलेशन है वो बताएगा ताकि हम उसे इजीली रिकवर कर सकें। थर्ड आता है हमारे डेटा ब्लॉक। अब ये वो ब्लॉक्स है जहां पर एक्चुअल हमारा डेटा स्टोर हो रहा है। तो जब आप फाइल क्रिएट करते हैं उसे एक डेटा ब्लॉक एलोकेट किया जाता है। अब जब फाइल डिलीट कर रहे हैं वो डेटा ब्लॉक चला जा रहा है। हमारा यही काम है उस डेटा ब्लॉक को रिकवर करना। उसी के अंदर से आपकी डेटा रिकवर होगा, फाइल हो, इमेज हो, कुछ भी हो, वो वहीं से रिकवर होगा। इसलिए मैंने कहा था ये 3 पॉइंटर्स हमारे लिए ज़रूरी है और ये तीनों आपस में कोरिलेटेड है। एक से आप दूसरे को समझोगे, दूसरे से आप तीसरे को समझोगे, ये आप सभी आपस में इंटरलिंक्ड है ताकि इनमें कम्युनिकेशन हो सके, अंडरस्टैंडिंग हो सके, एविडेंस इकट्ठा हो सके एंड फाइल को रिकवर किया जा सके। सो अब देखिए, हमें फाइल सिस्टम समझना है, किस फाइल सिस्टम को हम टारगेट कर रहे हैं वो जानना ज़रूरी है ताकि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेथड्स को जान सके, उसके डेटा स्ट्रक्चर, फाइल स्ट्रक्चर, डेटा ब्लॉक एलोकेशन को जान सके एंड उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम हमारे टूल्स एंड टेक्निक को सिलेक्ट करें ताकि डेटा रिकवर कर सके। यस और नो? इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसी को ध्यान रखना है, चीज़ों को वापस रिवाइज़ करो, नोट्स बनाओ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे वाली वीडियोज़ में और आपको इसमें कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। तो इस 6th लेक्चर या 6th एपिसोड की हम बात कर रहे हैं। इसमें आपने जाना फाइल सिस्टम्स के बारे में और अभी तक आपने बाकी के 5 लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो चैनल पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है डिजिटल फॉरेंसिक की। जाइए, बाकी के पार्ट्स देखिए क्योंकि अगर आप बाकी के पार्ट्स नहीं देखेंगे तो आगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा एंड अगर आप सीरियस हैं, तो आप ज़रूर उस पार्ट्स को देखेंगे ताकि आप इस फील्ड को एक्सप्लोर कर सकें। चलिए, सो आज की वीडियो को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, बट अगर आप चाहते हैं प्रोफेशनल गाइडेंस डब्ल्यूएस क्यूबटेक के इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं WSCH मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसकी डिटेल आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। डिस्क्रिप्शन में भी आपको डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड है तो डू चेक दैट आउट एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कंटेंट के साथ। टिल देन, दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ।